Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about topic of physical pharmaceutics state of matter. ठीक है, तो आज हम समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में. सो व्हाट इज मैटर? एनी सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड कवर सम स्पेस. देखो, मैटर वो होता है जो कुछ मास को कवर करे. जो मतलब ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये देखिए. तो ये क्या है, कुछ मास कवर, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा इसमें, ठीक है. और कुछ ना कुछ इसका ये जो हमारा ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम कवर कर रहा है, ठीक है. तो इसी को मैटर बोलते हैं. अब मैटर कितने प्रकार के होते हैं? मैटर 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो डेफिनेशन सॉलिड की लेते हैं हम पहले. तो सॉलिड देखते हैं. सॉलिड क्या होते हैं? अ सबस्टेंस विच है डेफिनेट साइज, शेप एंड कॉलम. इनने बोला है ऐसा सबस्टेंस जिसका डेफिनेट साइज हो, डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट कॉलम हो. ये लीजिए, ये मान लीजिए सॉलिड में देखो, ये हमको सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड पार्टिकल. इसमें देखो, इसमें एक डेफिनेट साइज, बिल्कुल फिक्स साइज दिए हैं, शेप भी दिए और कॉलम भी बराबर दिए हैं. तो मतलब एक फिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर एक फिक्स अरेंजमेंट दिया है इसमें, तो ये सॉलिड हो जाएंगे. अब बात करते हैं हम लिक्विड की. तो लिक्विड की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. अ सबस्टेंस विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट साइज एंड शेप आर नॉट फिक्स्ड. देखो, लिक्विड में हमारे पास वॉल्यूम तो फिक्स होगा. जैसे ये हमारा, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा. लेकिन इसमें जो पार्टिकल हैं, एक तो फिक्स नहीं है, दूर दूर है एज कम्पेयर टू सॉलिड. और उनका जो साइज और शेप होगा वो फिक्स नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा. तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई लिक्विड की. अब बात करते हैं हम गैस की. तो गैस में क्या डेफिनेशन है? अ सबस्टेंस विच हैज शेप एंड वॉल्यूम. मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसमें हमारा शेप और वॉल्यूम हो. देखो, एक वॉल्यूम है, इसमें कुछ पार्टिकल हैं, इसमें कुछ पार्टिकल हैं, इसमें कुछ ना कुछ मतलब शेप दिया और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है. बट बोथ प्रॉपर्टी आर नॉट फिक्स्ड. लेकिन इनकी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है, ठीक है. रैंडमली मूव करते रहते हैं कहीं भी, ठीक है. बट बोथ प्रॉपर्टी आर नॉट फिक्स्ड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट एटम. जो भी इसमें एटम है, उनकी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है. तो आप एक सिंपल भाषा में एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं. सॉलिड में क्या है, फिक्स अरेंजमेंट दिया है, इसमें जो भी पार्टिकल होते हैं क्लोजली अटैच होते हैं. देखो, बिल्कुल पास 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 में है, ठीक है, और एक फिक्स मैनर में है, तो सॉलिड का हो गया. लिक्विड में वही पार्टिकल हैं लेकिन दूर दूर हैं, दूर दूर दिए हैं. और गैस में देख लीजिए, गैस में तो और काफ़ी दूर दूर है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब बात करते हैं हम चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. देखो, इसमें क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है. इसको नीचे ले लेते हैं. ठीक, नाउ वी कंटिन्यू विद दैट. देखो, स्टेट ऑफ मेथड मतलब स्टेट अपनी कैसे कैसे चेंज करती है, इसके बारे में बताया गया है. तो ये देखो, ये हमारे सॉलिड है, ये जो हमारा सॉलिड दिया है, ये हमारा लिक्विड दिया है, जो कि मैं अभी आपको पीछे दिखाई चुका था. और ये दूर दूर पार्टिकल दिख रहे हैं, ये हमारे गैस के हैं, ठीक है. अब बात करते हैं हम. देखो, ये जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, या सॉलिड से गैस में चेंज होगा, या गैस से लिक्विड में चेंज होगा, या लिक्विड से सॉलिड में होगा, या डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज होगा. तो इसकी एक प्रक्रिया है, और इन प्रक्रियाओं में अलग अलग, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे मेल्टिंग बोलते हैं.
तो इसी को हम समझते हैं एक एक करके। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर में क्या है? अ चेंज ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज इन मैटर। फिजिकल चेंज होगा उसमें, जो फिजिकल चेंज आप समझते हैं, फिजिकल जो हमें दिख रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो फिजिकली तो हो रहा है, वो सामने हमें दिख रहा है, तो फिजिकल चेंज है। दे आर रिवर्सिबल एंड डू नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो रिवर्सिबल भी होते हैं और अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, देखो मेल्टिंग देखते हैं। मेल्टिंग मेल्टिंग तो मेल्टिंग की डेफिनेशन है, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग हीट और टेम्परेचर। जब हम इसको सॉलिड को हीट और टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसी को हम मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है आइस क्यूब। मेल्टिंग का एग्जाम्पल है आइस क्यूब, ठीक है। अभी हम देखते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब जो लिक्विड होता है, लिक्विड जो हम गर्म करते हैं, जो वेपर बनती हैं, वेपर बनती हैं तो वो क्या गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसी को वेपराइजेशन कहते हैं। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं वेपराइजेशन की। व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इसी को वेपराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन लिखा है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई क्या, लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रक्रिया। एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल ले लो, वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर। जो हम पानी होता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ऊपर से जो बूंद बूंद, जैसे मान लो एक पतीला लिया हमने, देखो एग्जाम्पल लूँगा एक, नेक्स्ट पेज पे ले लो एग्जाम्पल एक, देखो चलो इसी पे लेता हूँ, ये देखो ये पतीला लिया है, इसमें पानी भरा है और ये पतीला को हमने बंद कर दिया, कवर कर दिया है। अब नीचे से हमने हीट दी, इसमें ये हीट दे रहे हैं हम, ये हमने इसको हीट दी। अब हीट देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो इसके मोल होंगे, वो धीमे धीमे गर्म होंगे। मान लें 100 डिग्री सेल्सियस हमने दिया, ऊपर से कवर है, तो ये ऊपर उठेंगे और ये मॉलिक्यूल इस पर ड्रॉप की फॉर्म में जाएंगे, तो वेपर, वो वेपर बनेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में? ठीक। अब बात करते हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और ऑन हाई टेम्परेचर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये कह रहे हैं जैसे जो सॉलिड पार्टिकल है हमारे, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड पार्टिकल हैं, वो ना तो लिक्विड में चेंज होंगे, डायरेक्टली गैस में होंगे। सॉलिड जब हम हीट, ज़्यादा हीट देंगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसी को हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अब आप कहोगे सब्लिमेशन का एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल है जो हमारे नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जो नेफ्थलीन बॉल जो कपड़ों में रखते हैं ना हम लोग, जिसमें कपड़ों में काफ़ी समय तक रखने से उसमें क्या है, स्मेल वगैरह नहीं आती। नेफ्थलीन बॉल आपने देखी हो, छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद कलर की बॉल आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम हीट देते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होकर, और धीमे धीमे आपने देखा होगा कि अपने आप ही वो उड़ जाती है, गैस अपने आप ही छोटी हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती डायरेक्ट। तो किस कारण होता है? सब्लिमेशन के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, तो कंडेंसेशन में होगा ये, देखो ये जो गैस से लिक्विड में चेंज होगा, गैस से लिक्विड में चेंज होगा, टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो जो गैस है, गैस से लिक्विड में चेंज हुआ,
जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो इसी को बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है वाटर वेपर इन द एयर टू इनटू लिक्विड ऑन कोल्डर सरफेस, क्लाउड्स इन स्काई, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, रेन फॉलिंग डाउन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? व्हेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो इसमें क्या बोला है, जो लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो लिक्विड हमारा गैस उसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग, इसी को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारा आइस क्यूब। आइस क्यूब, ठीक है, जब वाटर होता है उसको हम ज़्यादा कोल्ड और ज़्यादा ठंडा या फ्रिज में रख देते हैं तो आइस क्यूब बदल जाता, नहीं बदल जाता। अब लास्ट है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा, जो हमारा गैस के पार्टिकल होंगे वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसी को बोलेंगे हम डिपोजिशन। डिपोजिशन, तो डिपोजिशन की डेफिनेशन दूं, व्हेन गैस पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल, व्हेन गैस स्टेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट फर्स्टली बिकमिंग अ लिक्विड। मतलब जो गैस के पार्टिकल डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बिना चेंज, लिक्विड में बिना चेंज हुए। ठीक है, तो इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन है उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, तो ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन। ठीक है।